ओके माय फ्रेंड्स, सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स को देख लिया कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं या काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉड के ऊपर डिस्कशन करते हैं और इसको देखते हैं कि पॉड एक्चुअली के अंदर क्या है और ये क्या काम करता है। पॉड ही हमारा कोर कंपोनेंट है या कोर ऑब्जेक्ट कह लें कंपोनेंट्स के अंदर, जो एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ से इंटरेक्ट करती है। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। ओके पॉड, तो पॉड बेसिकली क्या है कि एक आप इसको रैपर की तरह समझ लें जिसके अंदर कंटेनर्स रन हो रहे होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि कुबरनेट्स हमारे डायरेक्ट कंटेनर्स को मैनेज नहीं करता। क्यों नहीं मैनेज करता, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इसके ऊपर बात करते हैं अलग से। लेकिन अभी के लिए आप समझें कि कुबरनेट्स हमारे जिस तरह डॉकर डायरेक्ट कंटेनर्स को मैनेज करता है, इसी तरह कुबरनेट्स हमारे कंटेनर्स को डायरेक्टली मैनेज नहीं करता। इंस्टेड ऑफ वो क्या करता है, एक रैपर चढ़ा देता है कंटेनर्स के ऊपर और हम उस रैपर को कहते हैं पॉड, और हम सारी की सारी इंटरेक्शन करते हैं पॉड से। इसके अंदर हमारे कंटेनर्स चल रहे होते हैं। तो पॉड क्या है? पॉड बेसिकली इज़ अ ग्रुप ऑफ वन और मोर कंटेनर्स डेट वर्क टुगेदर। एक पॉड के अंदर एक कंटेनर भी हो सकते हैं और मल्टीपल कंटेनर्स भी हो सकते हैं। इसके टाइप्स देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक और चीज़ नोट करें कि यहाँ पे मैंने एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। तो हर पॉड को एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन होता है। जिस तरह डॉकर के अंदर हमारे पास कंटेनर्स को एक अलग यूनिक आईपी एड्रेस असाइन होता था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे कंटेनर्स को आईपी एड्रेस असाइन नहीं होता। इंस्टेड ऑफ पॉड को एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन होता है और इसी के ज़रिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो टाइप्स बेसिकली क्या हैं? सबसे पहले है सिंगल कंटेनर पॉड, यानी कि एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर है, मल्टीपल कंटेनर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल एक डीबी कंटेनर है, एक फ्रंट एंड का कंटेनर है, एक बैक एंड का कंटेनर है, लेकिन वो हर अलग अलग पॉड के अंदर है। तो हम इसको सिंपली कहते हैं सिंगल कंटेनर पॉड। लेकिन इसकी एक और टाइप भी होती है विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस बट मल्टी कंटेनर पॉड। इसके अंदर क्या होता है कि एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मेन कंटेनर है, डीबी कंटेनर, तो उसके साथ यहाँ पे जो सपोर्टिंग कंटेनर्स हैं जिनका दूसरा नाम साइड कंटेनर्स भी आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिलेगा, वो भी उसी पॉड के अंदर रन हो रहे हैं। मे बी मुझे नहीं पता, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल वो लॉगर कंटेनर है, बैकअप कंटेनर है, वो कोई भी कंटेनर हो सकता है जो बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं इस कंटेनर को। यानी अगर ये कंटेनर ही है तो फिर ये अपने आप के अंदर कोई कंटेनर्स नहीं है, मतलब इनका कोई काम नहीं है, ये फजूल हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये वाला मेन कंटेनर चल रहा है तो उसकी हेल्प के लिए ये दोनों कंटेनर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट नाम कर दिया लॉगर कंटेनर, बैकअप कंटेनर, आई डोंट नो, लेकिन कुछ भी कंटेनर्स हो सकते हैं। तो हम इनको बेसिकली सपोर्टिंग कंटेनर्स करते हैं, या फिर आप इनको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मोस्टली आपको वर्ड मिलेगा साइड कार कंटेनर्स। और यहाँ पे एक मैंने बात लिखी कि नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हम इस चीज़ के ऊपर एक अलग सेशन के ऊपर तफसील से डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस इनकी टाइप्स याद रखें कि सिंगल कंटेनर और मल्टीपल कंटेनर। अच्छा, एक और बात कि जब एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हैं तो वो आपस में शेयर्ड नेटवर्क और शेयर्ड स्टोरेज को शेयर करते हैं। यानी कि ये दोनों कंटेनर्स आपस के अंदर, ये तीनों कंटेनर्स आपस में, यानी कि ये तीनों कंटेनर्स आपस में एक ही नेटवर्क शेयर कर रहे होंगे। यानी कि इसी आईपी एड्रेस के ज़रिए इनकी सारी नेटवर्किंग हो रही होगी, और जो हम इनको वॉल्यूम या स्टोरेज असाइन करेंगे वो भी इनकी कॉमन होगी, अलग से किसी को नहीं असाइन कर सकते हैं। और जब भी एक कंटेनर को उसी पॉड के अंदर किसी दूसरे कंटेनर से कम्युनिकेट करना होगा तो वो डायरेक्ट लोकल होस्ट और उस कंटेनर की पॉड के जरिए उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी कि अगर बैकअप कंटेनर को डीबी कंटेनर से कम्युनिकेशन करनी है तो वो जस्ट कर सकता है लोकल होस्ट, और डीबी कंटेनर की जो भी पॉड होगी जहाँ पे हमने उसको एक्सपोज किया होगा उसके ज़रिए उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये तीन बातें हमने याद रखनी है। तो हम क्या समझे कि ए पॉड क्या होता है या उसको क्या चीज़ स्पेशल बनाती है। एक तो यह है कि मल्टीपल कंटेनर्स इनसाइड अ पॉड हैव अ सेम शेयर्ड नेटवर्क एंड स्टोरेज। अब ये सारा काम कैसे और होता है शेयर्ड नेटवर्क और शेयर्ड स्टोरेज, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे पूरे कोर्स के अंदर, लेकिन ये बेसिक बात आपने याद रखनी है। और एक और बात कि जब कंटेनर्स एक ही पॉड के अंदर हैं तो वो लोकल होस्ट पॉड के जरिए कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन अगर एक पॉड को दूसरे पॉड के साथ कम्युनिकेट करना है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पूरा पॉड है, मैं अगर इसको यहाँ पे कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट करें, और अब लेट्स सपोज इसकी आईपी है, यहाँ पे हम 3 कर देते हैं। अब अगर इस पॉड के साथ कम्युनिकेट करना है या इनसाइड इन कंटेनर्स के साथ कम्युनिकेट करना है तो यहाँ पर इसको इस आईपी के ज़रिए कम्युनिकेशन करना होगी। और अगर किसी और कंटेनर के अंदर के साथ कम्युनिकेट करना है तो फिर उसकी पॉड, यानी कि 10.0.0.3 और फिर एक पॉड। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि अगर इनसाइड कम्युनिकेशन करनी है तो डायरेक्ट लोकल होस्ट पोर्ट, और अगर आउटसाइड यानी कि किसी दूसरे पॉड के कंटेनर्स के साथ कम्युनिकेट करना है फिर उस सेकंड वाले पॉड का आईपी एड्रेस फिर उसकी पॉड को यूज़ करते हुए उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए यहाँ पे एक पॉज लेते हैं एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।